ओम। आज कराटे क्लास है 13 जून 1968। ऐसा शोभनीक संगठन कहाँ होगा? शोभनीक भी है और फिर पवित्रता का भी संगठन है। ये पवित्रता का नई दुनिया के लिए ज्ञान है। ये ज्ञान और तो कोई देगा नहीं। क्योंकि सभी कहते हैं कलयुग पुरानी दुनिया में आज 40,000 वर्ष पड़े। अब 40,000 वर्ष पड़े हैं तो दुनिया पुरानी तो हुई नहीं। 40,000 वर्ष के बाद तमो प्रधान पुरानी दुनिया होगी। और भगवान तो आवेगा ही पुरानी दुनिया में। नहीं तो भगवान आकर के क्या करेगा? भगवान तो आते ही हैं पुराने को नया बनाने के लिए। ये षष्ठी रूपी मकान पुराना हो जाता है तब बाप नया मकान बनाने के लिए आते हैं। वो होते हैं हद के बाप और ये है बेहद का बाप। तो भगवान आकर के जरूर तमो प्रधान दुनिया को नई सतो प्रधान दुनिया बनावेंगे। नहीं तो आकर क्या करेंगे? बुलाते भी हैं हम पतित बने हैं। पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। अच्छा तो कब से पतित बने? ये बात भी तुम जानते हो। देवताएं तो पावन थे, वो पतित तो होते नहीं। उनको तो श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। तो द्वापर युग से जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तब पतित दुनिया शुरू होती है। तो जो बच्चा बुद्धि है उनको समझाना है कि ये षष्ठी चक्र कैसे फिरता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान और सतो प्रधान से तमो प्रधान, पुराने से नया और नए से पुराना होता रहता है। और यह बात तो कोई रचयिता बाप के बगैर कोई जानता ही नहीं। वो रचयिता बाप ही षष्ठी के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बताते हैं कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। ये कोई 84 लाख योनियों का चक्र नहीं है। न मनुष्य 84 लाख योनियों में जाती है। मनुष्य आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है और कम से कम एक जन्म। कैसे मनुष्य वृद्धि को पाते हैं, फिर कैसे 84 का चक्र पूरा होता है।
तो जरूर सृष्टि की आयु पहले कम होती है, जनसंख्या भी पहले कम होती है, फिर अंत में बहुत हो जाती है। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं और कलयुग अंत में बहुत जास्ती हो जाते हैं। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप तो एक ही है। वो एक ही मनुष्य सृष्टि का बाप रचयिता गया हुआ है और ये सब उनकी रचना है। तो जानना चाहिए ना कि इतनी बड़ी मनुष्य सृष्टि में, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वो पहला पहला बीज रचयिता बाप कौन है। जैसे कोई वृक्ष का बीज बोया जाता है, झाड़ विस्तार को पाता है, परिपक्व अवस्था में जब पहुंचता है तो पहला पहला फल निकलता है। उस फल के अंदर जरूर बीज भी होगा। पहले फल को बहुत महत्व देते हैं नई फसल उगाने के लिए। तो बाप कौन है मनुष्य सृष्टि का, ये जानना चाहिए। मनुष्य सृष्टि के बाप को और उस बाप के भी बाप को, जो कि सदैव निराकार है, निरंजन है, पापों की कालिमा उसको कभी नहीं लगती। वो आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप कंबाइंड होकर इस मनुष्य सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। साकार बाप निराकार को प्रत्यक्ष करता है और निराकार बाप मनुष्य सृष्टि के साकार बाप को प्रत्यक्ष करता है। एक के बगैर दूसरे की प्रत्यक्षता हो न सके। तो बाप कहते हैं इस सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अपने भी 84 जन्मों के चक्र को जान जाएंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि होते हैं तो उनको भी समझा सकते हो। उनमें से जो जानते हैं, समझते हैं कि इन बातों से तो बहुतों का कल्याण होगा, तो वो सर्विस भी करते हैं। बच्चे भी सर्विस करते हैं। दिल में ये तो आता है कि मैं जो कुछ जानता हूं मेरे घर परिवार वाले भी जान जावे। ये भी विश्व के मालिक बन जावे। अब बनेंगे तो नंबर बार। विश्व के मालिक तो ये देवी देवताएं ही थे। ये देवी देवताएं विश्व के मालिक
बाहुबल की ताकत से नहीं बनते। भगवान आकर के जो योग बल सिखाते हैं उस योग बल से ही विश्व के मालिक बनते हैं। और सारे विश्व का मालिक तो एक विश्वनाथ ही गाया हुआ है, बाकी तो नंबरवार बनते हैं। एक मालिकाना कैसे संभालेगा? सहयोगी मददगार तो जरूर चाहिए। तो नंबरवार राज्य अधिकारी बन जाते हैं। ये समझाने के लिए तुम्हारे बुद्ध रूपी पॉकेट में ये त्रिमूर्ति शिव का बैज तो पड़ा हुआ है कि वो निरंजन निराकार शिव कैसे तीन मूर्तियों के द्वारा तीन कर्तव्य करते हैं। ऐसी बहुत सी संस्थाएं होती हैं जिनकी कोई न कोई निशानी जरूर होती है। तो ये त्रिमूर्ति शिव का चित्र और इसमें पीछे की ओर दिया हुआ लक्ष्मी नारायण का चित्र, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, नर से नारायण बनना, ये बैज है तुम्हारे देवता कुल की निशानी। ये बैज सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य से देवता कैसे बनते हैं वो भी बच्चों को समझाना है। जो पूज्य देवताएं थे सतयुग त्रेता में, वो द्वापर कलयुग में कैसे पुजारी बन गए। फिर पुजारी से पूज्य कैसे बने, ये कहानी तुम कोई को भी समझा सकते हो। जो इतनी सिंपल कहानी को कुछ भी समझते नहीं है वो क्या करेंगे? वो कोई की सर्विस तो कर न सके, तो जो सर्विस नहीं कर सकते हैं वो फिर डिसर्विस ही करेंगे। किसी का कल्याण तो कर नहीं सकते, तो जरूर कल्याण ही करते रहेंगे। ऐसे फिर सदगुरु की निंदा के पात्र बन जाते हैं। गायन भी है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। सदगुरु आते हैं तो सच्ची दुनिया स्थापन करते हैं। उसका नाम ही है सच्चखंड सतयुग। ऐसे सतयुग का निर्माण सच्चा बाप ही आकर करते हैं। उनको कहते ही हैं सच्चा बादशाह, सत्य चित्तानंद। आत्माएं तो दो रूप धारण करती हैं, या तो स्त्री का रूप धारण करती है आत्मा, या पुरुष का रूप धारण करती है। कहाँ स्त्री अच्छी होती है तो पुरुष भुट्टू होता है। ज्ञान को इतना समझ नहीं सकते। कहाँ पुरुष अच्छा होता है तो स्त्री भुट्टू होती है। तुम अपना नाम बताओ
तो भी वंडर खावेंगे। ये वंडरफुल बात तुम बच्चों की ही बुद्धि में आती है कि शास्त्रों में जो भी नाम दिए हुए हैं, बाप की पढ़ाई के आधार पर तुम बच्चों ने जो काम किए हैं, वो काम के आधार पर नाम पड़े हुए हैं। अच्छे बच्चों को बाप ने ही ऐसे वंडरफुल नाम दिए। नहीं तो निराकार भगवान आकर के नाम कैसे रखेंगे? काम के आधार पर ही नाम रखे जाते हैं। और नाम रखने वाला साकार होगा या निराकार होगा? साकार के सिवाय तो कोई नाम रख भी न सके। तो ये जो शास्त्रों में प्रसिद्ध नाम है, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, दुशासन, ये नाम कैसे रखे? तुमसे पूछता हूं, शिव बाबा ने तुम्हारा नाम कैसे रखा? संदेश पुत्री को नाम किसने दिया? प्रदर्शनी आज में तो ढेर आते हैं, परंतु ढेर के ढेर आने वाले सब राजयोग सीख करके राजा तो नहीं बनेंगे। ये तो बच्चे समझते हैं। प्रदर्शनी में ढेर के ढेर आने वाले इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। कितना ऊंच पद? इतना कहते थे तो हाथ से इशारा करते थे। लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद तो नहीं पा सकते। ये तो राजाई की क्वालिटी है। हाँ, प्रजापद में आ जाएंगे, क्योंकि तुमको भी प्रजा तो चाहिए ना। तो बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई को जो पढ़ते हैं वो राजा बन जाते हैं। नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ संदेश लेकर के चले जाते हैं, तो प्रजा बन जाती है। और प्रजा में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। लास्ट में ढेर की ढेर प्रजा निकलती है। कोई फर्स्ट क्लास प्रजा राजाओं के दरबार में बड़े बड़े साहूकार राजा के नजदीक बैठते हैं। अधिकारी तो नहीं है, लेकिन प्रजा वर्ग में भी ऊंच पद वाले हैं। तो प्रजा तो तुम बच्चों को बहुत चाहिए। प्रजा में भी पाई पैसे की प्रजा बनने वाले भी चाहिए। कोई दास दासी बनेंगे, प्रजा के भी दास दासी। कोई चांडाल बनेंगे, ये है पाई पैसे की प्रजा। ये दुनिया तो दुखधाम है। बाप तो आकर के सुखधाम की स्थापना करते हैं।
बाप को कहा ही जाता है सुख का सागर, सुखदाता। वहां सुखधाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं पहले पहले, और एक ही राज्य होगा, एक ही राजा होगा, एक ही कुल होगा, एक ही भाषा होगी। तो लड़ाई झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज के दुखधाम में भी मनुष्य एकता चाहते हैं ना, परंतु एकता कैसे हो सकती है वो समझते नहीं है। अलग अलग धर्म बनाए हुए हैं, अलग अलग उन धर्मों के धर्म पिताए हैं, अलग अलग राज्य हो गए हैं, अलग अलग कुल और जातियां हो गई हैं, अलग अलग भाषाएं हो गई हैं। जो राजा गद्दी पर बैठा उसने अपनी भाषा चलाई दी। तो एकता कहां से आवेगी? एकता तो तब ही आवेगी जब सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप पहचान में आवे। वो एक का राज्य था तो वननेस थी, शांति थी। कहते भी रहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, सिर्फ कहने मात्र। जब बाप ही एक नहीं है तो भाई भाई कहां से बन जाएंगे? ये बात का किसी को पता ही नहीं है। अभी तुम ये बात समझाते हो कि सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप है और वो सब धर्मों में गाया हुआ है। क्रिश्चियन लोग सृष्टि के उस आदि पुरुष को एडम कहते हैं, मुसलमान आदम कहते हैं, जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं, हिंदुओं में तो आदि देव कहा ही जाता है। इस बात को जिन्होंने कल्प पहले से गहराई से जाना होगा वो ही जानेंगे, नहीं तो जैसे अभी तक कल्पना मात्र कहते रहते हैं कि सृष्टि का एक बाप था, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ। नामों में इतनी साम्यता भी दे दी है, परंतु पत्थर बुद्धि फिर भी नहीं समझते। कल पहले नहीं जाना होगा तो अभी भी नहीं जानेंगे। ये न जानने वाले, न समझने वाले, विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। अज्ञानियों का विनाश होगा और ज्ञानी तू आत्मा जो मुझे विशेष प्रिय है वो ही बच्चे इस सृष्टि पर रह जाएंगे। जो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले होंगे। बल पहले जन्म की प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी, उनमें भी ये खसूसियत होगी कि वो एक बाप को जानेंगी, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी पहचानेंगी, जानेंगी। अभी तुम तो जानते हो कि हम इस मृत्युलोक से अमरलोक में ट्रांसफर होते हैं। हम
अमरलोक में जाते हैं। क्या वहां मरते नहीं हैं? मरना माने शरीर छोड़ना, शरीर तो साथ छोड़ते हैं, लेकिन इच्छा मृत्यु होती है। अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, सुखपूर्वक मृत्यु होती है। उसको काल के गाल में जाना नहीं कहेंगे, क्योंकि मृत्यु अपनी मुट्ठी में रहती है। उनको अमर कहा जाता है, क्योंकि अगले जन्म में भी आत्मिक स्मृति रहती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, तुम सिर्फ ट्रांसफर होते हो। तुम्हारी ये पढ़ाई है भविष्य नई दुनिया के लिए। कोई ऐसे भी समझते हैं कि भगवान आया हुआ है तो हमारे इस जन्म के प्राप्ति के लिए आया हुआ है, परंतु इस जन्म में तो जो भी प्राप्ति होनी है अथवा जो भी अप्राप्ति होनी है वो तुम्हारे पूर्व जन्मों का प्रतिफल होगा। इसमें बाप कुछ भी नहीं कर सकते। अपने अपने किए हुए कर्म, उनका कर्म फल भोग तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, भविष्य जन्मों के लिए अपनी कमाई कर सकते हैं, और वो भविष्य की कमाई तो सिवाय बाप के और कोई कराए नहीं सकता, क्योंकि ये ईश्वरीय पढ़ाई ईश्वर के सिवाय कोई पढ़ा ही नहीं सकता। इस पढ़ाई का किसी को भी पता नहीं है। ये संगम युग पुरुषोत्तम युग है। पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली। ये आत्मा जो पुरुष रूप में पुरुषार्थ करती है, वो नंबरवार पुरुषों के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली है। बल इस सृष्टि पर 500 करोड़ मनुष्य हैं। जैसे माला के दाने, कोई नीचे कोई ऊपर, दो दाने एक समान नहीं हो सकते। ऐसे ही 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का सिजरा अपना अलग अलग स्थान पर होगा। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जहां सेंटर से हैं, तुम वहां आने वालों को कहो कि हम तो यहाँ पढ़ाई पढ़ते ही हैं भविष्य के लिए। हम पढ़ने वाली आत्माएं हैं। आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। हम पढ़ने वाली कोई देह नहीं है। और जो स्कूल पाठशालाएं होती हैं, जो भी कॉलेज आदि होते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हो, डॉक्टरी पढ़ते हो या वकालत पढ़ते हो, सब इस देह की प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं, एक जन्म के लिए। और भगवान बाप आकर देहधारियों को नहीं पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाते हैं जो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं।
इन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु बाप हमारा बाप भी है, पढ़ाने वाला टीचर भी है, और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता कैसा कि बाप भी हो टीचर भी हो, आदि से लेकर के अंत तक की पढ़ाई पढ़ाने वाला, और फिर सदगति करने वाला सदगुरु भी हो। कोई का हो सकता है कि बाप टीचर भी हो, परंतु सदगुरु भी हो, अंत में सदगति करने वाला हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हमारा बाबा कैसे हमारा बाबा है, कैसे गुरु है और कैसे टीचर है, ये बात भी बतानी होती है। बाबा कहा ही जाता है साकार निराकार के मेल को। वो निराकार बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी है, और साकार मनुष्य सृष्टि में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, उन सब मनुष्यों का जन्मदाता पिता भी है। दोनों का मेल हमारा बाबा है। वो हमारी मन बुद्धि की सदगति करता है। कौन? मन बुद्धि रूपी आत्मा। आत्मा ज्योति बिंदु मन बुद्धि स्वरूप है। इसकी सदगति करने वाला कौन सा बाप है? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, जो कभी भी शरीर के बंधन में नहीं बंधता, सदैव निरंजन निराकार है। वो हमारी आत्मा की सदगति करता है, बुद्धि की सदगति करता है, मन को अमन बनाने वाला है, और उसकी पढ़ाई हुई पढ़ाई को जो पढ़ता है अव्वल नंबर में, वो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसके द्वारा सदगति करने वाला बनता है। आत्मा की सदगति नहीं करता। जिस शरीर में प्रवेश करता है उस शरीर की भी सदगति करता है, और उस शरीर से कनेक्टेड जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब की नंबरवार सदगति होती है। कोई की अनेक जन्मों की सदगति होती है, कोई की एक जन्म की ही सदगति होती है। नंबरवार हैं। वही बाप हमारा टीचर भी है। एक एक बात की हिज्जे हिज्जे की समझानी देने वाला है। एक एक शब्द को क्लियर करने वाला है। टीचर कहा ही जाता है व्याख्या करने वाले को। वो बाप हमारा भगवान है, हमारे जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने वाला है, इसलिए भगवान कहा जाता है। भगवानवाच, मैं ही तुमको राजयोग सिखाता हूं। देश विदेश में ये इतने सन्यासी मारे मारे फिरते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम प्राचीन राजयोग सिखाते हैं, परंतु प्राचीन राजयोग से तो नई दुनिया बनी थी।
पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी, पुरानी चीज तमो प्रधान होती है, नई चीज सतो प्रधान सुखदायी होती है। एक भगवान ही है जो नरक की तमो प्रधान दुनिया को स्वर्ग सतो प्रधान सतयुग बनाता है। कौन सी पढ़ाई से? राजयोग की पढ़ाई से। और ये राजयोग की पढ़ाई भी कोई आसन प्राणायाम जैसी कठोर पढ़ाई नहीं है, जैसा कि शास्त्रों में लिख दिया है। हजारों वर्ष तपस्या करते थे, ऐसी कोई बात नहीं। इस पढ़ाई का नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बिना पढ़ा लिखा भी अच्छी तरह से समझ सकता है। कोई अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब कोई इस ज्ञान को ले सकता है। और इस ईश्वरी ज्ञान की कोई फीस भी नहीं है। वो मनुष्य गुरु तो राजयोग के नाम पर कितनी कमाई करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बना लेते हैं, उनका कितना मान मर्तबा होता है। और बाप तो देखो कैसे साधारण वेश में आते हैं, कोई पहचान भी नहीं सकता ये हमारा इतना ऊंचते ऊंच बाप है। इन बातों को बहुत अच्छी रीति युक्तियां निकाल करके समझाना होता है। बच्चे तो ये बात समझते हैं कि याद की यात्रा के बगैर कोई का भी बेड़ा पार नहीं हो सकता। बेड़ा कहो, नैया कहो, ये शरीर ही आत्मा की नैया है। इस शरीर रूपी नैया अथवा बेड़ा में आत्मा बिठैया है और परमपिता परमात्मा बाप खेवैया है। जो इस जहाज में बैठते हैं, जो भी आत्मा रूपी नवैया इस बड़े जहाज का आसरा लेती हैं, वो सब पार जावेंगी। काहे के पार जावेंगी? ये दुनिया विषय वैतरणी नदी कहो, विषयों का, विषय विकारों का सागर कहो, इस विषय विकारों के सागर से पार चले जावेंगे, निर्विष दुनिया में चले जावेंगे, जहां विष्णु का राज्य होगा। विष्णु का अर्थ ही है नो विषय टाल। विषय विकार का नाम मात्र नहीं होता। जिस नई दुनिया में हम जाने वाले हैं, उस नई दुनिया की राजधानी भी बाप स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि बाप आकर के नए धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना के साथ साथ राज्य भी स्थापन करते हैं, देवताई राज्य, और देवताओं की राजधानी भी स्थापन करते हैं। और धर्म पिताएं आते हैं, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राज्य की स्थापना अथवा राजधानी की स्थापना नहीं करते हैं। ये बाप तो आकर के तुमको राज भाग देते हैं। इस राजधानी में हाईएस्ट से लेकर के लोएस्ट तक भी पद होते हैं।
हाईएस्ट से हाईएस्ट पद कौन सा है? महाराजा महारानी। और वो भी कोई एक देश के नहीं, सारी दुनिया के महाराजा, विश्व महाराजन। ये हाईएस्ट पद है। फिर है नंबरवार, कोई विश्व महारानी बनते हैं, कोई नंबरवार राजाएं बनते हैं, कोई महाराजा और राजाओं के राज्याधिकारी बनते हैं, कोई राजा और रानी नहीं बनते हैं। सिर्फ राजघराने में जन्म लेकर के युवराज पद पाए लेते हैं। प्रिंस बन जाते हैं, प्रिंसेस राजकुमारी बन जाते हैं, परंतु राजा नहीं बन पाते। उनका भी मर्तबा तो होता है ना। फिर हैं प्रजा वर्ग में, प्रजा तो बहुत ढेर की ढेर होती है। एक एक राजा की लाखों की तादाद में प्रजा होती है। कैसे बनती है? भगवान बाप आते हैं, भगवान बाप का परिचय जो बच्चे संदेश के रूप में औरों को सुनाते हैं, वो सब प्रजा बनती जाती है। उनमें से जो पुरुषार्थ करते हैं वो राजाई पद पा लेते हैं। अभी बच्चे समझते हैं हम ट्रांसफर होंगे तो ऊंच तो जरूर बनेंगे। लौकिक दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो बेसिक स्कूल छोड़ करके ट्रांसफर होते हैं ना हायर क्लासेस में। स्थान बदल जाता है, टीचर बदल जाता है, तुम भी यहाँ ट्रांसफर होते हो। बच्चों को पहले पहले पढ़ाई कौन पढ़ाता है? लौकिक दुनिया में पढ़ाई पढ़ाने वाला पहले पहले कौन होता है? माँ होती है। ये भी बेहद की ईश्वरीय पढ़ाई है। इसमें पहली पहली बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ने वाली इस सारी दुनिया की बड़े से बड़ी माँ, जिसका नाम शास्त्रों में ब्रह्म माने बड़ी माँ माने माँ, ब्रह्मा नाम गाया हुआ है। उनसे पढ़ाई पढ़ने वालों और धारण करने वालों को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता है। वो सिर्फ अम्मा की पढ़ाई पढ़ते हैं, उनको बाप पढ़ाई नहीं पढ़ाता है। फिर उनमें से ट्रांसफर होता है ऊंच पढ़ाई पढ़ने के लिए। वो ऊंच पढ़ाई पढ़ने वालों के जीवन में प्रैक्टिकल बात क्या आती है? दुनिया में सारी दुनिया है शूद्र संप्रदाय। भगवान बाप आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। उन ब्राह्मणों में भी नंबरवार 9 कुरियों के ब्राह्मण शास्त्रों में गाए हुए हैं। उनमें से जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो बच्चे, उनकी एक खसूसियत है कि वो अपन को आत्मा समझने लग पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में उनकी अपन को ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक में चमक रही है।
ये बात पक्की होने लगती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसके लिए बोला है आत्मा रूपी सुई की बेसिकली सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। बीच में माँ या भाई बहन सिखाने वाले नहीं बनते, वो डायरेक्ट किससे सीखते हैं? एक बाप से सुनते हैं, एक बाप की पढ़ाई पढ़ते हैं, दूसरों की बातें कान पर नहीं धरते, क्योंकि जानते हैं एक से सुनेंगे तो अब भी विचारी ज्ञान होगा, अनेकों से सुनेंगे तो भी विचारी ज्ञान हो जाएगा। तो जरूर ऊंचते ऊंच की नॉलेज लेंगे तो ऊंच पद पावेंगे। नॉलेज के ऊपर सारा मदार है। तो तुम बच्चे पढ़ाई में भी ट्रांसफर होते हो, फिर जब राजधानी स्थापन होती है तो राजधानी में भी तुम नंबरवार ट्रांसफर होते हो। कोई राजा महाराजा बनेंगे, कोई रानी महारानी बनेंगे, कोई बड़े बड़े साहूकार बनते हैं, कोई प्रजा में भी दास दासी बन जाते हैं। जो जितना इस ईश्वरीय नॉलेज को समझते हैं और उनको समझाते हैं वो उतना ऊंच पद पाए लेते हैं। नहीं समझते हैं तो नंबरवार पद पाते हैं कि सब एक जैसा पावेंगे। अभी तुम समझदार अक्लमंद बनते हो। रावण के थप्पड़ से बिल्कुल नीच बन गए थे। 63 जन्म तुमको रावण ने थप्पड़ आया है। थप्पड़ मार 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 के एकदम नीचे गिराई दिया। एकदम तमो प्रधान पाताली दुनिया में चले गए। बर्थ नाटे पैनी बन गए। एक कौड़ी की भी कीमत नहीं रही। आज की दुनिया में जानवरों की ज्यादा कीमत है या मनुष्य की ज्यादा कीमत है? कुत्ते कारों में घूमते हैं, कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। भगवान के बच्चों को रोटी भी नसीब नहीं हो रही है भरपेट। तो बाप कहते हैं मैं तुमको बर्थ नाटे पैनी से बर्थ पाउंड बनाता हूं। ये पुरानी दुनिया तो सारी भस्म हो जाएगी। आज से 70 साल पहले न भगवान बाप आया था, न ये पुरानी दुनिया को भस्म करने के लिए बारूद एटम बम बना था। 70 साल के अंदर ही नई दुनिया बनाने के लिए बाप भी आ गया और साथ साथ पुरानी दुनिया भस्म करने का बारूद भी तैयार होने लगा। पहले पहले तो 20-20 मेगावाट की छोटी छोटे खिलौने तैयार हुए थे। उनका भी विस्फोट हुआ हिरोशिमा नागासाकी में जापान में, तो पूरे शहर के शहर नष्ट हो गए थे। अभी तो हजारों हजार मेगावाट के बम तैयार हुए पड़े हैं। कहते हैं हम ऐसी अनेकों दुनिया खलास कर सकते हैं।
उनको पता ही नहीं है अनेकों दुनिया तो होती ही नहीं है, दुनिया तो एक ही है जहां जीवन होता है। इस पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जहां सूरज की किरणें तीखी तिरछी पड़ती हैं, सूरज दूर हो जाता है, वहां जीवन ही नहीं है। तो और ग्रह उपग्रह तो कितनी दूर हैं और कितने सूरज के नजदीक हैं, वहां तो जीवन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बाप कहते हैं अभी ये सारी दुनिया के शूद्र संप्रदाय सब भस्म हो जाएंगे। और ये जो कन्वर्टेड होने वाले ब्राह्मण हैं नीची कुरियों के, ये भी भस्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक की पढ़ाई पढ़ने वाले नहीं हैं, ये अनेकों से पढ़ाई पढ़ने के आदी हैं 63 जन्मों के। कुछ भी नहीं रहेंगे। परंतु वह समझते थोड़े ही हैं कि इस दुनिया का ये हाल होने वाला है। तुम तो जानते हो वेदों शास्त्रों आदि में कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें रचयिता बाप और रचना के अनेक जन्मों का ज्ञान दिया हो। कोई भी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी बाप ही आकर के तुम बच्चों को बताते हैं। इस दुनिया में एक भी शास्त्र नहीं है और एक भी ऐसा शास्त्रकार नहीं हुआ जो रचयिता बाप और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज दे सके। इसलिए बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग से तुमने दुर्गति को पाया हुआ है। क्यों? कारण क्या? भक्ति अनेकों से आती है, माने रावण से आती है। रावण के कितने सिर? 10 मते हैं। एक मत से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं की मत से दुर्गति होती है। 2500 साल की हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है। 2500 साल में मनुष्य शक्ति की दुर्गति होती आई है। मेंटलिटी नीचे गिरती जा रही है या ऊंची उठ रही है? नीचे गिर रही है। मनुष्य को मनुष्य की कदर ही नहीं। अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। तुम आत्मा पार्टधारी हो। जन्म जन्मांतर तुमने नए नए चोले लेकर के पार्ट बजाए हैं सच रूपी रंगमंच पर। ड्रामा में पार्टधारी होते हैं ना। किन्हों को ऊंच पार्ट मिलता है, कोई को नीच पार्ट मिलता है। हीरो हीरोइन बुद्धुओं को बनाया जाएगा क्या? नहीं। ये ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को पार्ट मिले हुए, नंबरवार पार्टधारी है। कोई अच्छे से अच्छा पार्ट बजाने वाले भी हैं
जन्म जन्मांतर अच्छा महिमावान पार्ट बजाते हैं। कोई नीचते नीच पार्ट बजाने वाले भी हैं। ये सिर्फ दुनिया की ही बात नहीं है, हम ब्राह्मण बच्चों में भी अच्छे से अच्छे देखना हो तो यहाँ देखो, और बुरे के बुरे देखना हो तो भी यहाँ देखो। यहाँ शूटिंग हो रही है भ्रष्ट पार्टधारियों की और श्रेष्ठ पार्टधारियों की। शास्त्रों के देवताई चेहरे और आसुरी चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं। जब रिजल्ट निकलेगा तो कोई असुर साबित हो जाएंगे और कोई देवता साबित हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे बनते हो फरिश्ता। फरिश्तों में भी नंबरवार होते हैं। कोई तो भूत प्रेत बन जाते हैं, कोई सुखदायी आत्माएं होती हैं, कोई दुखदायी आत्माएं होती हैं। ये भी बाप बताते हैं कि आत्मा कैसे शरीर में आती है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा पहले पहले शरीर में कैसे आई। नई दुनिया थी तो गर्भ महल में आत्मा प्रवेश करती है। परम धाम से सीधी उतर करके गर्भ महल में आती है। कोई भी प्रकार का दुख नहीं भोगती। फिर अनेक जन्म सुख के भोगने के बाद सुख भोगते भोगते देवताएं भी नीचे गिरते हैं और तमो प्रधान द्वापर युगी द्वैतवादी दुनिया में आ जाते हैं। ये द्वैतवादी दुनिया रजो प्रधान दुनिया कही जाती है। रजो प्रधान में दुख भी होते हैं और सुख भी होते हैं। दुख ज्यादा और सुख कम होते हैं। उस समय आत्माओं के आने की परंपरा बदल जाती है। जो भी आत्माएं ऊपर से उतरती हैं गर्भ महल में नहीं आती, सुखधाम की दुनिया में नहीं आती। कहाँ आती है? दुखधाम में आती है। गर्भ जेल में प्रवेश करती हैं। परंतु पहला पहला जन्म किसी का गर्भ जेल में नहीं होता। जो भी आत्मा बाप के घर परम धाम से आवेगी वो पवित्र होगी या अपवित्र होगी। पवित्र आत्मा गर्भ जेल में प्रवेश नहीं कर सकती। तो पहले पहले जरूर जो 33 करोड़ देवताएं हैं उन देवताओं में कोई एक में प्रवेश करती है। जैसी जैसी पाटधारी आत्मा वैसा वैसा घोड़ा उसका मुकर्रर होता है, उसमें प्रवेश करती है और संग का रंग लगता है उस देहधारी आत्मा का जिसमें प्रवेश करती है। संग का रंग लगने से नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? नीचे गिरती है। तो चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कितने भी ग्रेट फादर्स हुए, सब इस दुनिया में आकर के नीचे गिरते गए। कितने भी बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य क्यों न हुए हो, सबका पतन होता रहा। अभी इस दुनिया में सब पतित बन गए। परंतु ये ज्ञान वेद शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि सब ने दुर्गति को पा लिया।
तो बाप कहते हैं तुम पाटधारी हो। पाटधारी अच्छा पाट बजाए तो वाहवाही होती है, या बुरा पाट बजाए तो वाहवाही होती है? वाहवाही होती है या हाहाकार होता है? तो बाप समझाते हैं आत्माएं कैसे शरीर में आती है। श्रेष्ठ शरीरधारियों में आवेंगी, देवता में आवेंगी तो वाहवाही का पार्ट बजाने वाली आत्माएं नंबरवार वाहवाही का पार्ट बजाती है। और भ्रष्ट शरीरों में आवेंगी, जो चोले पैदा ही होते हैं भ्रष्ट इंद्रियों से, उन चोलों में आती हैं तो आसुरी पार्ट बजाती है। तो जानते हैं ड्रामा में कोई का हीरो हीरोइन जैसा पार्ट होता है, कोई का विलियन का पार्ट होता है। पार्टधारी नंबरवार हैं। तो देखो कितनी वंडरफुल बात है। ये आत्मा कितना छोटा सा रॉकेट है और ये रॉकेट कितना तीखा है। अभी अभी शरीर छोड़े और लंदन में जाकर 1 सेकंड में गर्भ में प्रवेश कर जाता है। सेकंड में जाकर के कहां का कहां पहुंच जाता है। परंतु आत्मा क्या चीज है ये कि भी मनुष्य नहीं जानते। बल वेद शास्त्र आदि पढ़े हो परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।